हाँ तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग क्लास 12 का डिटर्मिनेंट चैप्टर का एक्सरसाइज 4.5 करने वाले हैं। कल 4.4 हमने देखा था, प्रीवियस वीडियो में हमने 4.4 देखा था। आज के वीडियो में हम 4.5 देखेंगे। तो 4.5 के हम सभी क्वेश्चन को तो टच नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने हैं सबको सॉल्व कर रहा हूँ। तो पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के लिए 2/2 का है, तो एक ट्रिक हमने बताया था, उस ट्रिक से आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, हमने कहा था इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर लो 4 1 और इन दोनों का साइन चेंज कर दो -3 -2। ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए, अगर इसको ए हमने सपोज किया है तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा 4 1 -3 -2। ये ट्रिक से डायरेक्ट हो गया। अगर इस तरह से करना चाहते हैं तो सबके कोफैक्टर निकालेंगे। A11 होगा A11 होगा 4, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को खत्म करेंगे। A12 होगा -3, A21 होगा 2 -2 और A22 होगा 4। A22 होगा 4। इसके बाद हम देखते हैं फिर। तो ये हो गया हमारा एडजॉइंट ए। कैसे निकालते हैं एडजॉइंट ए में, हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ए के लिए कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स लिखेंगे और उसका फिर ट्रांसपोज निकाल देंगे, तो आएगा 4 -3 -2 1। ये A22 हमारा 1 होगा। देखिए इसी के इक्वल आया, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ऐसे एग्जाम में पूछे तो आपको इसी तरह से करना चाहिए। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना, सेकंड मींस फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं। थर्ड और फोर्थ दो क्वेश्चन एक टाइप के पूछेंगे, दोनों के लिए ये वेरीफाई करना है, तो उसमें से हम फोर्थ वाले को कर देते हैं। थर्ड आप इसके बेसिस पे करेंगे। सेकंड भी आप एडजॉइंट निकालना है, वो आप यहाँ से भी सीख सकते हो। जैसे इसमें मैं एडजॉइंट निकालूंगा वही वैसे ही सेकंड का भी होगा। तो एडजॉइंट निकालने के लिए इसमें कह रहे हैं फाइंड द एडजॉइंट एंड वेरीफाई a into एडजॉइंट a इक्वल टू एडजॉइंट a into a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a into i। इसको हमने थ्योरम को प्रूव भी किया था। इसको ये प्रॉपर्टीज जब बता रहे थे उस टाइम, उसी को अब यहाँ पे हम लोग वेरीफाई करने वाले हैं इस मैट्रिक्स के लिए, गिवन मैट्रिक्स के लिए। तो देखिए मैट्रिक्स में क्या गिवन है, a इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स गिवन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरीफाई करना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ध्यान रखना कि मैट्रिक्स दिया है तो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर रहे हैं। जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो सिर्फ 2 लाइनें होंगी। तो क्या होगा, इसको एक्सपेंड कर देते हैं अलोंग। किस कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, बात याद आ रही है आपको, सेकंड कॉलम के अलोंग, क्योंकि मैक्सिमम जीरोज हैं उसमें। तो -1 जब कॉमन करेंगे तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम खत्म होगा। 3 3 9 माइनस +2 11 हो गया। और फिर उसके ये माइनस साइन यहाँ होता भी है इसके आगे पहले, तो ये +1 हो गया। बाकी के दोनों 0 होंगे। 0 + 0 इज इक्वल टू कितना है 11। डिटर्मिनेंट की वैल्यू आगे 11। अब डिटर्मिनेंट a into i निकाल लेंगे, क्योंकि लास्ट में हमको ये आपको शो करना है वेरीफाई करने के लिए। तो डिटर्मिनेंट a की वैल्यू है 11 और ये 3/3 का मैट्रिक्स है, तो 3/3 ऑर्डर का हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लेंगे। अब इसमें 11 से मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखना मैट्रिक्स है। क्या है ये, मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। डिटर्मिनेंट होता तो क्या होता है, सिंगल रो या सिंगल कॉलम में होता। तो यहाँ होगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो आइए कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। A11 फर्स्ट पोजीशन पे क्या होगा, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम खत्म, 0 -0 0 होगा। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम खत्म, 3 2 3 9 +2 11, वो भी किस साइन के साथ, माइनस साइन के साथ। उसके बाद A13 प्लस साइन के साथ, 0 -0। उसके बाद A21 सेकंड रो थर्ड फर्स्ट कॉलम को खत्म करेंगे, -3 -0 और यहाँ -3 और माइनस साइन होता भी है, तो -3 हो गया +3। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो होगा 3 -2 कितना होगा 1। 3 -2 1 होगा। A23 कितना होगा, A23 होगा 0 -1 +1 हो गया। A31 होगा 2 -0 2 हो गया। 2
2 माइनस 0 और ये A31 प्लस साइन के साथ होता है। A23 को हमने देखा था, A23 कहाँ था, ये 0 माइनस -1 और इसके आगे माइनस होता है, 23 है तो यहाँ पे ये खत्म हुआ 0 माइनस +1, ठीक है। और ये A32 में क्या करेंगे, ये खत्म, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो -2 माइनस 6 हो गया, -2 -6 -8 और उसके आगे भी माइनस होगा तो +8। A33 होगा 0 माइनस -3 +3 हो गया। अब इसका लिख लेते हैं कोफैक्टर, एडजॉइंट लिखना है तो कोफैक्टर्स का क्या करते हैं, कोफैक्टर्स का हम ट्रांसपोज निकालते हैं। तो कोफैक्टर्स हमारे क्या मिले हैं, कोफैक्टर्स मिले हैं 0 -11 0 3 1 -1 फिर 2 8 3 और इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो होगा 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3। ये हुआ हमारा, क्या आया 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3, ये हमारा आ गया। अब हमको बस वेरीफाई करना है, एडजॉइंट तो निकल गया, एडजॉइंट निकलना समझ में आया। हमने क्या निकाला, कोफैक्टर निकाला, कोफैक्टर के बाद हमने फिर उसको ट्रांसपोज निकाल दिया तो ये हमारा निकल गया। अब आइए हम इसका लिख लेते हैं उसमें एडजॉइंट। अब आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a इंटू एडजॉइंट ए, पहले a लिखा फिर एडजॉइंट ए, ये एडजॉइंट ए है, ये a, यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू 0 0 -1 इंटू -11 11 प्लस 0, फिर यहाँ करेंगे सेकेंड रो में, सेकेंड कॉलम में फर्स्ट रो का, तो आएगा 3 -1 3 -1 -2, फिर यहाँ पे 2 प्लस 2 -8 2 3 6 प्लस 6, ऐसे ही सेकेंड रो का करेंगे तो 0 प्लस 0 माइनस 0, फिर 0 3 3 9 प्लस 0 माइनस प्लस 2, फिर 3 2 6 6 प्लस 0 माइनस 6, फिर 1 होगा ये 0 प्लस 0 प्लस 0, फिर होगा 1 3 3, फिर 0, फिर 3 1 -3, फिर 1 2 2 प्लस 0 प्लस 9। अब इसको यहाँ पे ऐड करके लिखते हैं, ऐड करके लिखेंगे क्या मिलेगा, देखिए क्या मिल रहा है, 0 यहाँ पे 11 0 0 -3 प्लस 3 -6 प्लस 6, ये 0 फिर 11 फिर 0, फिर यहाँ भी 0 फिर 0 फिर 9 to 11। तो इस तरह से देखिए इसके इक्वल आया जो हमने पहला निकाला था, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट a, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i के इक्वल ये भी आया, और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही मिलने वाला है। ये मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ये सेकंड को मल्टीप्लाई किया हमने तो ये आया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम में, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, ऐसे ही थर्ड रो को हमने किया तो ये मिला। यहाँ में मिल रहा है 9 प्लस 2 11, फिर ये 0 प्लस 0, ये सब कटेंगे, ये सब कटेंगे, ये फिर 0 11 0 0 0 11, यानी कि क्या मिल रहा है हमको, एडजॉइंट a इंटू a की वैल्यू भी इतनी मिल रही है जितनी a इंटू एडजॉइंट a मिल रहा है, और i इंटू डिटर्मिनेंट a, तीनों की वैल्यू देख लीजिए, 11 0 0 0 11 0 0 0 11 ही मिला। यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन यहाँ से, थर्ड इक्वेशन यहाँ से, तीनों की वैल्यू सेम आई तो वेरीफाई हो गया है, वेरीफाइड। इस तरह से आपका ये फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया, थर्ड क्वेश्चन भी इसी बेसिस पे करेंगे आगे का कुछ। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक सेम एक ही जैसे क्वेश्चंस हैं, इन सब का इनवर्स निकालना है डिटर्मिनेंट मेथड से। पहले भी आपने क्या निकाला, इनवर्स निकाला है, बट डिटर्मिनेंट मेथड से नहीं, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से। यहाँ पे डिटर्मिनेंट मेथड से आपको निकालना है इनवर्स। तो मैं एक का निकाल के दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 का कर देता हूँ, थोड़ा सा ये ट्रिग्नोमेट्रिकल है तो वो थोड़ा सा टफ भी है, और इसी के बेसिस पे सबका कर लेंगे। आप सबका मेथड एक ही है, तो एक क्वेश्चन में करा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11। आइए देखते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं हम, ये चेक करेंगे कि ये नॉन सिंगुलर है कि सिंगुलर है।
अगर नॉन सिंगुलर होगा तो ही इसका एग्जिस्ट करेगा इनवर्स, अदरवाइज नहीं। तो नॉन सिंगुलर कब होता है? जब नॉन जीरो होगा ये। तो इसका डिटर्मिनेंट पहले निकाल के चेक कर लेते हैं। ये मैट्रिक्स हमारा, उसका डिटर्मिनेंट हमने लिख दिया। आइए निकालते हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम, किसी के अलोंग, फर्स्ट रो के ही अलोंग कर दो, दोनों में इक्वल नंबर ऑफ जीरो है। तो 1 को कॉमन करेंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा कास इंटू कास माइनस कास स्क्वायर अल्फा माइनस साइन का साइन होगा तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये माइनस अगर कॉमन कर लेते हैं तो ये होगा कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ये हो गया -1, नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल नहीं है। तब क्या है? दिस शोज दैट इट इज नॉन सिंगुलर। ये नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, हेंस ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब क्या करेंगे? अब हम एडजॉइंट निकालेंगे। तो सबसे पहले कोफैक्टर निकाल लेते हैं, A11 सभी के कोफैक्टर्स को लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम फार्मूला यूज अप्लाई करेंगे। तो पहले कोफैक्टर्स, तो आइए चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कोफैक्टर सबका निकालते हैं। A11 आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को खत्म करेंगे, क्या आएगा? कास स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, -1 आया। 812 क्या आएगा? 0 माइनस 0, देखिए 0। A13 भी आएगा 0 माइनस 0 0। फिर 821 क्या आएगा? अब देखो प्लस माइनस का यहाँ माइनस साइन होगा तो 0 के आगे कोई मतलब नहीं है, यहाँ माइनस साइन होगा तो यहाँ भी 0 के आगे कोई मतलब नहीं है, इसकी भी वैल्यू 0 आ रही है। ये खत्म 0 माइनस 0। फिर यहाँ पे देखिए तो ये होगा माइनस कास अल्फा माइनस 0, तो माइनस कास अल्फा हमने लिखा। फिर 823 में माइनस साइन अल्फा लिखा हमने, यहाँ भी माइनस होता है। फिर 0 0, ये हमने कोफैक्टर निकाले। कोफैक्टर आपको अच्छी तरह पहले भी समझाया गया कोफैक्टर कैसे निकालना है। अब एडजॉइंट ए निकालना है तो हम क्या करेंगे? कोफैक्टर का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो A11 है -1 0 0 0 माइनस कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, उसके बाद 0 माइनस साइन अल्फा कास अल्फा। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो होगा -1 0 0 0 माइनस कास अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस 0 माइनस साइन अल्फा कास अल्फा। ये हो गया हमारा, ये एडजॉइंट आ गया। अब हमने फार्मूला पढ़ रखा है A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A एडजॉइंट A। सब निकाल चुके हैं, सारा डिटेल हम निकाल चुके हैं यहाँ पे। तो 1 अपॉन -1 ये एडजॉइंट है। -1 0 0 0 माइनस कास अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कास अल्फा, और -1 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 अपॉन -1 होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो साइन सबके चेंज हो जाएंगे। 1 0 0 0 और ये कास अल्फा हो जाएगा, प्लस में ये साइन अल्फा हो जाएगा, ये 0 ये साइन अल्फा ये माइनस कास अल्फा। ये होगा आपका आंसर। ए इनवर्स इज इक्वल टू, इस तरह से हमारा ये ए इनवर्स निकल गया और ए इनवर्स हमने देख लिया। अब आगे के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे अगर पॉसिबल है तो। 12 नंबर क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। ए इज इक्वल टू गिवन है, बी इज इक्वल टू गिवन है, आपको वेरीफाई करना है ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए इंटू बी निकालेंगे। ए इंटू बी 3 7 2 5 इंटू 6 8 7 9 कुछ आएगा यहाँ पे, उसका इनवर्स निकालेंगे। उसका इनवर्स कैसे निकालेंगे? एडजॉइंट के हेल्प से। ए बी का होल इनवर्स हमारा निकलेगा, मैं इसको हिंट करके छोड़ रहा हूँ। होल इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए बी पहले निकाल लेंगे, फिर एडजॉइंट ऑफ ए बी। इस पूरे ए बी को सी सपोज कर लीजिएगा आप, उसका एडजॉइंट निकाल लीजिएगा। फिर आप बी इनवर्स अलग निकालेंगे, फिर ए इनवर्स अलग निकालेंगे, दोनों को फिर मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों इक्वल आ जाएंगे, वेरीफाई हो जाएगा। अगर आपसे हो जाएगा तो ठीक, नहीं कमेंट कीजिएगा। फिर मैं इस क्वेश्चन को भी करूंगा, एक पार्ट और इस एक्सरसाइज का बनाऊंगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे। थैंक यू।